दोनों में इंजन तो नीतीश कुमार ही थे। तो जब इंजन ही फेल है तो कोई भी डबल इंजन लगा लीजिए कि 4 इंजन लगा। जब पहला ही इंजन फेल है तो जितना डब्बा रहेगा सब उसमें गोल ही रहेगा। जल संसाधन जो विभाग है वो जिसको सफेद हाथी कहते हैं, उसका काम ही यही है कि बाढ़ में पैसा कमाओ, फिर सुखाड़ में पैसा कमाओ, और दोनों से ना हो तो फिर जल जमाव में पैसा कमाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डबल इंजन दे दीजिए या 4 इंजन दे दीजिए, लेकिन वो कभी पास नहीं होंगे, वो हमेशा फेल ही होते रहेंगे। बिहार का जो जल संसाधन विभाग है उसे सफेद हाथी भी कहते हैं। सफेद हाथी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका काम ही है कि जनता के पैसों को नोचो, जनता के पैसों से अपने पॉकेट को भरो। सुखाड़ हो या बाढ़ हो, कभी भी जनता के लिए ये लोग काम नहीं करते, सिर्फ उनके पैसों से अपना पॉकेट भरते हैं। कुछ इस तरह से प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा में निकले हुए हैं और जिसके तहत वो लगातार अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार बिहार सरकार और बिहार सरकार की नीतियों पर लगातार हमलावर होते नजर आते हैं। ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और इस बार बिहार के जल संसाधन विभाग पर को जो है उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के सामने आप डबल इंजन रख दीजिए या 4 इंजन रख दीजिए, वो पास नहीं होने वाले हैं। बिहार के लिए वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए करेंगे। बिहार को देखने में नीतीश कुमार जरा सा भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, किस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और साथ ही साथ जल संसाधन विभाग पर जोरदार हमला बोला। दरअसल आज नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के साथ मीटिंग भी बुलाई थी। बिहार में सुखाड़ को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिस पर अब प्रशांत किशोर ने जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, किस तरह से उन्होंने जल संसाधन विभाग को सफेद हाथी कहा है, क्या कुछ उनका कहना है, तमाम बातों को सुनवाते हैं। में इंजन तो नीतीश कुमार ही थे। तो जब इंजन ही फेल है तो कोई भी डबल इंजन लगा लीजिए कि 4 इंजन लगा। जब पहला ही इंजन फेल है तो जितना डब्बा रहेगा सब उसमें गोल ही रहेगा। मान लीजिए कि आपकी बात में तब मानता है कि यहाँ से चली गई और जल जमाव की यहाँ समस्या है। भाई यहाँ से जब समस्तीपुर चली गई तो समस्तीपुर में कौन स्थिति सुधर गया? वहां भी वही दशा है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो योजना आई, जो कार्यालय खुला, वो यहाँ से चला गया, जिसकी वजह से यहाँ जल जमाव की समस्या है या नहर की समस्या है, तो मैं इस पर चर्चा करता। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के ज्यादातर जगहों पर जल संसाधन जो विभाग है वो जिसको सफेद हाथी कहते हैं, उसका काम ही यही है कि बाढ़ में पैसा कमाओ, फिर सुखाड़ में पैसा कमाओ, और दोनों से ना हो तो फिर जल जमाव में पैसा कमाओ। ये जल प्रबंधन विभाग नहीं है, ये जल कुप्रबंधन विभाग है। 50% जमीन बाढ़ से प्रभावित है, 50% जो बची हुई जमीन है या तो सूखे से प्रभावित है या फिर जल जमाव से प्रभावित है। ये सीवान के बाद की हालत है। सीवान से पहले जब जाएंगे आप सीमावर्ती चंपारण में, तो वहाँ जल जमाव के बजाय नदियों, जो नेपाल से नदियाँ आती हैं, वो नदियों के बहाव में जो परिवर्तन होता है रुख में, वो समस्या है। कुल मिला जुला कर जो जल संसाधन है उसको वो यहाँ कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप देखेंगे जो भी सत्ता में रहता है, चाहे जिस भी गठबंधन की सरकार रहे, लेकिन जो सत्ता में रहता है वो सत्ताधारी दल जल संसाधन डिपार्टमेंट किसी को नहीं देता है। वो जल संसाधन अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि ये कमाने का, लूटने का सबसे बढ़िया विभाग है। इसलिए कि रोड में अगर चोरी कीजिएगा तो कम से कम लोगों को दिखेगा कि रोड नहीं बना। जल संसाधन ऐसा विभाग है कि बाढ़ आया, बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूट हो गई, आपने बता दिया काम हुआ था, बाढ़ में सब बह गया, अगले साल फिर वही काम। पूरा अकेला नहीं है, और यहाँ पर वो कार्यालय आ भी जाएगा तब भी नहीं सुधरने वाला है। कार्यालय आ भी जाएगा तो वही दशा रहेगी।